पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पामाल करने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ अहमियत का हामिल है, कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। इजलास में बताया गया, ऑपरेशन मरग सरम 4 ईरान में गैर हुकूमती जगहों पर मुकीम पाकिस्तानी निजात बलोच दहशतगर्दों के खिलाफ किया गया। ईरान ब्रदर मुस्लिम मुल्क है, मवासलाती चैनल्स को इलाकाई अमन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तारीखी ताल्लुकात को मजीद गहरा करने की राह हमवार करेंगे। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान के रद्द अमल को सराहा। दहशतगर्दी की तमाम शक्लों से आईनी हाथों से निपटने का अज़्म जाहिर किया गया। खुद मुख्तारी की मजीद खिलाफ वर्जी का जामे जवाब देने के लिए तैयारियों पर भी गौर। इजलास में शुरका को खित्ते में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग। पाकिस्तान ईरान सूरत हाल के असरात, सियासी और सिफारती पेशरफ से भी आगाह किया गया। इजलास में आर्मी चीफ समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स, इंटेलिजेंस चीफ्स, विफाकी वुज़रा की शिरकत। पाकिस्तान ईरान की जानिब से तमाम मुस्बत इक़दामात का खैर मकदम करेगा। निगरां वज़ीर आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू। एलामिये के मुताबिक अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान और ईरान बरादर मुल्क हैं, तारीखी ताल्लुकात का एहतराम है, दोनों के मफाद में है ताल्लुकात बहाल करने के लिए इक़दामात करें। तमाम ममालिक बिलखुसूस हमसायों के साथ ताउन पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। काबीना ने पाक अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा। वजीर खारजा जलील अब्बास और ईरानी हममनसब में टेलीफोनिक राब्ता, सफीरों की दारुल हुकूमतों में वापसी पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, गुफ्तगू में पाक ईरान बरादराना ताल्लुकात और ताउन पर जोर दिया गया। निगरां वजीर खारजा ने कहा, इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम ताउन की बुनियाद पर होना चाहिए। दोनों मुल्कों में कशीदगी कम करने पर भी इत्तफाक हुआ। ईरानी एडिशनल सेक्रेटरी खारजा सैयद रसूल मौसवी का दोस्ताना ट्वीट लिखा, पाकिस्तान खुदा का अता करदा हमसाया है, ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, दुश्मनों को ताल्लुकात मुतासिर नहीं करने देंगे। पाकिस्तानी हममनसब रहीम कुरैशी ने भी जवाब दिया, तमाम मसाइल को मुस्बत बातचीत से हल करना चाहिए, बेहतरीन ताल्लुकात के लिए एतमाद और यकीन की बहाली जरूरी है। हमारी हुकूमत में डार कभी वजीर खजाना नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि मजाक है जो नून लीग वालों ने कहा, सियासत को कुर्बान किया और रियासत को बचाया। मुल्क में सैलाब था और पंजाब जिमनी इलेक्शन हो रहे थे, समझ से बालातर है। इस मौके पर टीम में बड़ी तब्दीली इत्तेहादियों की मशावरत के बगैर क्यों की गई? अगस्त में IMF डील बड़ी मुश्किल से हुई। शहबाज शरीफ चाहते तो सियासत और रियासत दोनों बचा सकते थे। इलेक्शन में भुट्टो की पीपी और जियाउल हक की नून लीग में मुकाबला है। बिलावल भुट्टो के लियाकतपुर जलसे से नून लीग पर तीरों के वार। कहा, 3 बार अवाम का खून चूसने वाला 4थी बार वजीर आजम बनना चाहता है। लाहौर के सियासतदानों को पैगाम है, हम डरने वाले नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे। सिर्फ पीपल्स पार्टी गरीबों, किसानों, मजदूरों की जमात है। एक बार मुझ पर एतमाद करें, उनका रास्ता रोकूंगा। बड़ी मुश्किल से कल शेर नजर आया, ऐसा न हो आपका जोश देखकर डर के घर में छुप जाए। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत में आकर 30 लाख घर बनाने का भी वादा किया। ये भी कहा कि आपकी हुकूमत बनेगी तो जनूबी पंजाब की जद्दोजहद मुकम्मल करूंगा। आज मैदान में कोई नहीं, ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। 8 फरवरी को कोई घरों में नहीं बैठेगा, सब शेर पर ठप्पा लगाएंगे। मरियम नवाज का खानेवाल में जलसे से खिताब। कहा, मेरे सामने मेरे वालिद को गिरफ्तार किया गया, मगर हम मैदान छोड़कर नहीं भागे। हमने इंतकाम और झूठे केसेस का सामना किया, लेकिन कोई मुस्लिम लीगी नवाज शरीफ को छोड़कर नहीं गया। बोली, आज इंतकाम और लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्जाम लगाते हैं। क्या नवाज शरीफ ने कहा था 9 मई को रियासत पर हमला कर दो? मजलूमियत का रोना मत रो, तुम्हारे हाथ रंगे हुए हैं। आज नौजवान जो 9 मई को हमला करने पर जेल में बंद हैं, उनको तरगीब तुमने दी। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम बिल्कुल इमरान खान के साथ खड़े हैं और साथ ही रहेंगे और
इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से वो जीतेगा भी। नून लीग के खाली इज्तिमा सबूत है, अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। परवेज इलाही की अदालत पेशी पर गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा पीटीआई को इंतखाबात ना लड़ने देना कौन सी जमहूरियत है। 8 फरवरी को पीटीआई के नामजद अफराद ही कामयाब होंगे। पीटीआई के खौफ से दोनों लाडलों की नींदें हराम है। यास्मीन राशिद बोली, नवाज शरीफ 73 साल की बूढ़ी खातून से खौफजदा हैं। वो बाहर निकले, लोग उन्हें बताएंगे। 8 फरवरी को अवाम घरों से निकलें, वोट का हक इस्तेमाल करें और उसके बाद वोट की हिफाजत भी करें। वोट की हिफाजत ना की तो अवाम के वोट चोर लूट लेंगे। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, जो भी हुकूमत आएगी हम उसका हिस्सा होंगे। जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू, बोले गुज़िश्ता हुकूमत भी आजाद लोगों को शामिल करके बनवाई थी। बानी पीटीआई से अच्छे ताल्लुकात थे, हालात खराब होते ही मैं पीछे हट गया। ताल्लुकात किसकी वजह से खराब हुए ये नहीं कहना चाहता। अलीम खान बोले, कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए तो अदालत से रिलीफ नहीं ले सकते। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए थे, हमारा मंशूर दूसरी जमातें भी अपना रही हैं। बिलावल भुट्टो ने भी कहा 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बहुत पैसा जाया हो रहा है। लाहौर में पीपल्स पार्टी के इलेक्शन कैंप पर हमला, नामालूम अफराद ने पेट्रोल बमों से हमला किया। दरवाजों पर लगे पेनाफ्लेक्सेस जल गए। हमला NA 127 के सूबाई हल्के 162 के दफ्तर पर किया गया। पीपी रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं, इलेक्शन ऑफिस पर हमला तशवीशनाक है। पुलिस हमारी FIR दर्ज करने से भी इनकार कर रही है। पंजाब पुलिस के जिम्मेदारान इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। हमले से लगता है मुखालिफिन पंजाब में बिलावल की पजीराई से परेशान है। नून लीग को एबटाबाद में बड़ा धचका, साबिक गवर्नर सरदार मेहताब अब्बासी ने NA 17 एबटाबाद में PTI उम्मीदवार अली खान की हिमायत का ऐलान कर दिया। सरदार मेहताब नून लीग के दौर में विफाकी वजीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा रह चुके हैं। साहिवाल में PP 200 में लीगी उम्मीदवार और हामी आपस में लड़ पड़े। इंतखाबी मुहिम के दौरान उम्मीदवारों के हामियों में फायरिंग का तबादला। लीगी उम्मीदवार मलिक अरशद ने आजाद उम्मीदवार असद बलोच और हामियों पर पर्चा कटवा दिया। साबिक लीगी मेयर असद बलोच टिकट न मिलने पर आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। £190 मिलियन केस, वुकला लतीफ खोसा और शहबाज खोसा केस से अलग हो गए। लतीफ खोसा और टीम ने इंतखाबात में मसरूफियात की वजह से खुद को केस से अलग किया। लतीफ खोसा आम इंतखाबात में कौमी असम्बली के लिए PTI के उम्मीदवार हैं। केस में लतीफ खोसा की जगह अली जफर बानी PTI की वकालत करेंगे। जराए का कहना है बानी PTI ने लतीफ खोसा को केस से अलग होने की कोई हिदायत नहीं दी। तोशा खाना केस में सरदार शहबाज खोसा बानी PTI की वकालत जारी रखेंगे। जेल में साइफर ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला विफाकी हुकूमत ने चैलेंज किया। मौकफ अपनाया, हाई कोर्ट ने हकायक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। हाई कोर्ट के पास खुसूसी अदालत की हैसियत खत्म करने के इख्तियार नहीं। दरखास्त में बानी PTI, DG FIA, IG चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया। सर एक बेबुनियाद एक झूठा इल्जाम है, लिहाजा उस बुनियाद पे अदालत ने बहस सुनने के बाद ट्रायल कोर्ट को अडयाला जेल में मजीद कार्रवाई से रोक दिया है। कोई और एविडेंस अब रिकॉर्ड नहीं होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी निकाह केस में गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया। बानी PTI की दरखास्त पर खाबर मानिका को नोटिस। अदालत ने पूछा, उमूमी तौर पर इद्दत का दौरानिया कितना होता है। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने बताया, इद्दत की मुद्दत से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। इनके बयान को भी मान लिया जाए तो 48 दिन बाद निकाह हुआ। इस जजमेंट के होते हुए कंप्लेंट सिरे से नहीं बनती। समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने ममनुआ बोर्ड लाइसेंस के इजरा का नोटिस ले लिया। अदालत ने नोटिस असला चोरी के मुलजिम की जमानत के मुकदमे में लिया। दौरान समाअत DIG मर्दान की जानिब से जारी लाइसेंस अदालत को दिखाया गया। अदालत ने इस्तफसार किया, ममनुआ बोर्ड का लाइसेंस जारी किया जा सकता है और कौन जारी करेगा,
किस इख्तियार पर डीआईजी मर्दान की जानिब से ममनुआ असला रखने का इजाजतनामा दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस को केस रजिस्टर्ड करने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स को नोटिस। सूबाई सेक्रेटरी दाखिला और आईजी से भी 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली गई। के इलेक्ट्रिक को मजीद 20 साल कराची में रहने का परवाना मिल गया। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को 2044 तक बिजली तकसीम का नया लाइसेंस जारी कर दिया। सीईओ के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी का इजहार तशक्कुर, कहते हैं कराची की खिदमत जारी रखने का हमारा ख्वाब पूरा हुआ। हाफिज नईम उर रहमान ने नेपरा का फैसला कराची दुश्मनी करार दे दिया। बोले कानूनी पहलुओं का जायजा लेकर लाहे अमल तय करेंगे। मेरी मैट्रिक में परसेंटेज थी 89 और अब इन लोगों ने मुझे एक पेपर में फेल कर दिया। धांधली हुई है बच्चों के साथ, इनको पेपर रीचेक करने चाहिए। बेटी का रिजल्ट है, माशाल्लाह वो टॉपर है। मैट्रिक में 94.5 परसेंटेज उसकी आई थी। मैथ में तो बिल्कुल ही फेल कर दिया उन्होंने। मेरी 94 परसेंटेज आई थी। एक्सपेक्टेड मार्क्स उन्होंने नहीं दिए, परसेंटेज बहुत कम बना दिए, 60s में बना दिया। मेरी 5 सप्ली लगी हैं। मैट्रिक में मेरी 77 थी। मेरी मैट्रिक में 79 परसेंटेज बनी थी। इस दफा मेरी 2 पेपर में सप्ली आई है। कराची के तलबा को इम्तिहानी साल जाया होने का खौफ सताने लगा। फेल किए गए तलबा स्क्रूटनी के लिए इंटर बोर्ड पहुंच गए। बोर्ड ऑफिस के बाहर एहतजाज, कॉपियों की जांच पड़ताल में अमले पर गफलत का इल्जाम लगा दिया। बच्चों के वालिदैन का कहना है मैट्रिक के पोजीशन होल्डर इंटर में कैसे फेल हो गए। तलबा और वालिदैन का स्क्रूटनी की फीस खत्म करने का मुतालबा। तलबा के एहतजाज के बाद महकमा तालीम ने 6 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी जो 1 हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराएगी। पीपल्स पार्टी ने तमाम इम्तिहानी बोर्ड्स पर कब्जा कर रखा है। अंदरूनी सिंध से यहां पर ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कराची के बच्चों की इंटरमीडिएट में परसेंटेज कम करके उन्हें पीछे किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान का मामले की अदालती तहकीकात का मुतालबा। पीपी पर तनकीद, कहा आसिफ जरदारी सिंध में कोई एक अस्पताल बता दें जहां वो अपने खानदान का इलाज करवाते हों। सिंध में सेहत का बजट 212 अरब रुपए है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा आवाम पर नहीं लग रहा। इंतखाबी जलसों के बाद इस शहर की नुमाइंदगी, इस शहर की राय, इस शहर का मैंडेट सामने आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह कराची के नुमाइंदों को वापस मिलने जा रहा है। एक बार फिर कराची का मैंडेट कराची को मिलने जा रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 21 जनवरी के जलसे से कराची के मैंडेट पर मोहर लगेगी। साफ और शफाफ इंतखाबात अवाम की जरूरत है। गुज़िश्ता चंद माह के जलसों में कराची वालों की राय मौजूद रही। कराची और शहरी सिंध के अवाम का हक है कि उनकी राय, वोट और मैंडेट जो वो दें वो ही सामने आए। हमें खाना पानी ना दो, लेकिन हमारे बच्चों की खातिर जंग को रोक दो। भूख और जंग से परेशान गजा वालों का आलमी बरादरी से सीज फायर का मुतालबा। गजा में इजरायली जाहरियत, गुज़श्ता 24 घंटे में 175 फलस्तीनी शहीद। अशफा अस्पताल के करीब रिहायशी इमारत पर बमबारी में मजीद 12 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस पर हमले में 40 फलस्तीनी शहीद हुए। जनूबी गजा में जमीनी कार्रवाई के दौरान एक और इजरायली फौजी हलाक, 3 जख्मी। मैक्सिको और चिली का बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत से जंगी जराइम की तहकीकात का मुतालबा। लापता इसराइलियों की तलाश में सहूनी फोर्सेज ने हर हद पार कर दी। खान यूनुस में शहीद फलस्तीनियों की कब्रें मिस्मार कर दी। शहीदों के जज्दे खाकी कब्रों से निकाल कर ले गए। इसराइली फौज ने खान यूनुस के कब्रिस्तान में कब्रों की बेहुरमती का एतराफ कर लिया। अगरचे इस मुल्क में कोई कानून एग्जिस्ट करता है, कोई रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता है, तो इस कलम के मजदूर साथियों के कातिलों को गिरफ्तार होना चाहिए। शहीद सहाफी जान मोहम्मद मेहर के कातिल ताहाल आजाद। पीएफयूजे की अपील पर कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। सहाफियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सहाफी रहनुमाओं का कहना था यकीन दहानियों के बावजूद जान मोहम्मद के कातिल गिरफ्तार नहीं किए जा सके। हुकूमत सहाफियों के तहफ्फुज़ में नाकाम हो गई है। सहाफियों को मौशी कत्लेआम का निशाना भी बनाया जा रहा है। आजादी इजहार पर कदगन लगा दी गई है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ज़का अशरफ ने इस्तीफा दे दिया। ज़का अशरफ बतौर चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी और मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर मुस्ताफी हो गए। कहते हैं, मैं क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहा था, इस तरह हमारे लिए काम करना नामुमकिन है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड में चौथा T20 भी हार गया। मेजबान टीम ने पहले बैटिंग की दावत दी लेकिन फायदा न उठाया। सिर्फ 158 रन ही बनाए। मोहम्मद रिजवान के 90 रन के अलावा किसी ने कोई कमाल न दिखाया। न्यूजीलैंड की 3 विकेटें जल्द मिल गईं पर शिकस्त न टली। बॉलर्स कोई जादू न दिखा सके। चौथी विकेट पर डेरिल मिचर और ग्लेन फिलिप्स ने 139 रन जोड़कर कीवीज को जीत दिला दी। पाकिस्तानी फील्डर्स ने कैच छोड़कर रही सही कसर पूरी कर दी। शाहीन शाह अफरीदी ने शिकस्त की वजह खराब फील्डिंग करार दे दी। कहा, कैच ड्रॉप न करते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। न्यूजीलैंड जैसी टीम को मौका देंगे तो ऐसे ही नतीजे जाएंगे। मोहम्मद रिजवान ओपनिंग जोड़ी टूटने पर नाखुश। नाकामियों की एक वजह टॉप ऑर्डर में तब्दीली भी करार दे दी। कहा, ओपनिंग तब्दील करने से टीम का नुकसान हुआ है और आगे भी होगा। बाबर आजम और मेरी ओपनिंग अच्छी जा रही थी। बाबर ने बड़े दिल का मुजाहिरा करके अपनी जगह छोड़ दी। अंडर 19 वर्ल्ड कप का जनूबी अफ्रीका में आगाज। इफ्तिताही मैच में आयरलैंड ने अमेरिका को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। 106 रन का हदफ 23वें ओवर में हासिल कर लिया। दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया। पाकिस्तान पहला मैच कल अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। बलूचिस्तान में फिर बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। सबसे ज्यादा सर्दी स्कर्दू में रिकॉर्ड। पारा -9 तक गिर गया। गिलगित अस्तोर -6, करलात -4 और कोयटा में -1 रिकॉर्ड किया गया। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका की 9 रियासतों में शदीद सर्दी बरकरार। एक हफ्ते में 43 अफराद हलाक। टेनेसी में सबसे ज्यादा 14 हलाकतें। पेंसिल्वेनिया में 5 अमवात। शिकागो का पारा -30 तक गिर गया। रॉचेस्टर में तैयारा रनवे पर फिसल गया। टेक्सास में बर्फ ही बर्फ। कोलोराडो में लड़की के बाल जम गए। ऑरिगन में दरख्त सफेद। मिशिगन और फ्लोरिडा में बर्फ ने हर शय जमा दी। और कैंसस में झील से गिरता पानी कुल्फी बन गया। नॉर्वे में गाड़ियां धंस गईं। और अमेरिका नाकाम। जापान ने चांद पर कदम जमा लिए। जापान का स्पेस मिशन मून स्नाइपर चांद की सतह पर उतरने में कामयाब हो गया। स्पेस क्राफ्ट को गुज़िश्ता बरस सितंबर में मिशन पर रवाना किया गया था। जापान चांद की सतह पर उतरने वाला दुनिया का 5वां मुल्क बन गया। 50 साल बाद गुज़िश्ता हफ्ते चांद मिशन पर रवाना होने वाला अमेरिकी स्पेस क्राफ्ट बहरुल काहिल के ऊपर फिजा में चल गया।